अभी शशि भूषण जी गीत के माध्यम से बता रहे थे कि ये नौजवानों का फर्ज है। युवाओं को बाबा साहब ने पैगाम दिया कि आपको शिक्षा के क्षेत्र में आगे होना है, आपको कोई भी आडंबर भरा काम नहीं करना है। और अगर आज का युवा ये संकल्प ले लेता है, चाहे वो युवा लड़की हो चाहे लड़का हो, बस आपको संकल्प ही लेना है। क्या संकल्प लेना है? लड़कियां संकल्प लें कि मैं ऐसे व्यक्ति के यहाँ शादी नहीं करूंगी जो कर्जदार हो, और दूसरा, मैं अपने पिता को कर्जदार करके शादी नहीं करूंगी। बस यही तो संकल्प है कि मैं अपने पिता को कर्जवान बना करके शादी नहीं करूंगी। इसका मतलब भी मैं दहेज नहीं लूंगी, मैं जो दहेज मांगेगा उसके यहाँ मैं शादी नहीं करूंगी। और लड़के वाले भी संकल्प ले कि हम जिस घर में कर्जा हो, हम किसी के घर को कर्जवान करके शादी नहीं करेंगे। और लड़का संकल्प ले कि मैं दहेज नहीं लूंगा। आप किताबों में पढ़ते थे, मैंने भी बचपन में पढ़ा है, 8वीं 9वीं या 10वीं की किताब में आता था, दहेज के ऊपर निबंध लिखो। आप में से किस किस ने लिखा है? दहेज के ऊपर निबंध किस किस ने लिखा है? दहेज बुरी प्रथा है, पढ़ा है ना सबने? अब बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, दहेज बुरी प्रथा है, दहेज लेना पाप है, बहुत सारी चीजें हैं दहेज में। हमने पढ़ तो लिया, लेकिन माना कितने लोगों ने? जब दहेज लेने की बारी आती है तो मन में लालच जाग जाता है। अरे इतनी तो देवरानी जेठानी है, इतनी तो सास है, इतनी तो हमें साड़ियां चाहिए, जैसे कि लड़की वाले के घर में तो फैक्ट्री लगी हो, ऐसी डिमांड की जाती है। तो ये सारी बातें हम किताबों में ही तो पढ़ते हैं। अब यही तो बात हम कह रहे थे कि बुद्ध ने कहा, बाबा साहब ने कहा कि असली शिक्षा वही होती है जो आपके जीवन में उतर जाती है। अब आपने शिक्षा तो ले ली कि दहेज लेना बुरी बात है, दहेज एक बुरी प्रथा है, लेकिन क्या आपने अपने जीवन से उसको निकाला? क्या कोई एक नौजवान जिस लड़की को अपने घर में शादी करके लाता है उसे कमा के नहीं खिला सकता? और आजकल तो लड़कियां भी कमाने लगी हैं, आजकल तो लड़कियां भी बराबर पढ़ती हैं, बराबर जॉब करती हैं, बराबर कंपनियों में काम करती हैं, महिलाएं खेतों में काम करती हैं। जब हमारे समाज की महिलाएं, लड़कियां, लड़के बराबर कमाते हैं, तो फिर क्यों आप एक परिवार को मजबूर कर देते हैं कि आपको तो इतना दहेज देना ही होगा, आपको तो इतना पैसा देना ही होगा? बस मेरा यहाँ के युवाओं से यही अनुरोध है कि आप सब युवा मिलकर अगर संकल्प लेते हैं और कहते हैं कि हम दहेज मुक्त शादी करेंगे, हम बिना बैंड बारात के शादी करेंगे, हम शादी में कोई बैंड बाजा बारात नहीं लेकर जाएंगे, और हम दिन में शादी करेंगे, बुद्ध विहार में शादी करेंगे, और जो लड़की से शादी करेंगे हम उसको भी कोई बाध्य नहीं करेंगे कि आपको इतने तोला सोना देना है, इतने तोला चांदी देनी है, तब ही शादी करेंगे। जब आप ये बात करने लग जाओगे तो आप सही मायने में शिक्षित कहलाओगे कि आप शिक्षित हो गए हो। अभी हमारा समाज शिक्षित नहीं हुआ है। जब आपको किसी की लाचारी नहीं दिखती, जब आप किसी के माँ है, किसी की पिता है, कोई बेटी है, उसके माता पिता की लाचारी गरीबी नहीं दिखती है, तो हम नहीं कह सकते कि हम शिक्षित हैं। और तीसरी बात कि जब किसी के घर में कोई व्यक्ति दुनिया से चला जाता है, देखिए आप यहाँ पे इतने सारे लोग बैठे हैं, सबके घर में कोई ना कोई दुनिया से जाता है। क्यों? क्योंकि ये जीवन अनित्य है, सभी को दुनिया से जाना है। अब जैसे ही किसी के घर से कोई दुनिया से जाता है, तुरंत समाज के लोग कहने लग जाते हैं, रोटी तो करनी पड़ेगी, मिठाई तो उतारनी पड़ेगी, आखिर तुम्हारे पिता थे, बुजुर्ग भी थे, इतने साल उम्र थी, तो आपने जीते जी उनके लिए क्या किया? मरने के बाद तो हम कहते हैं कि आपको ये काम तो करना ही पड़ेगा,
लेकिन जीते जी पिताजी माताजी किस हाल में रह रहे हैं, पिताजी माताजी खाना खा भी रहे हैं क्या नहीं, पिता और माता दवाइयाँ है या नहीं उनके पास, कोई नहीं देखता है। लेकिन जब दुनिया से विदा होते हैं तो कहते हैं कि मिठाइयाँ बनाओ, मिठाई बनाओ, उनको अच्छा लगेगा। जब वो दुनिया से ही चले गए तो उनको अच्छा क्या लगेगा, क्या वो खाने आएंगे? तो इसीलिए जो ये फालतू की हमारी परंपराएं हैं, भंते जी एक बात कहते हैं कि वे परंपराएं जिन्होंने हमें गुलाम बनाया, जो हमारी गुलामी का कारण बनी, जिनसे हमारा शोषण हुआ, उत्पीड़न हुआ, हमारा मनोबल टूटा, तोड़ो उन परंपराओं को आजादी के लिए। जितनी भी ये परंपराएं हम लोगों के साथ बंधी हुई है, समय समय पर हमारा मनोबल तोड़ती है, समय समय पर हमारी प्रगति में बाधक बनती है, हमें गरीब बना के रखती है। आपके किसी के घर में 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों की शादी एक व्यक्ति कैसे कर सकता है? वो तो गरीबी से ऊपर उठ ही नहीं पाएगा, उसकी गरीबी का तो हमेशा मजाक बना रहेगा। एक व्यक्ति के 5 लड़कियां हैं, 5 लड़कियों की शादी 5 बार में करनी है, कितना दहेज देना पड़ेगा? तो इसीलिए कि जो परंपराएं हमें गरीब बनाए हुए हैं, हमें गुलाम बनाए हुए हैं, उन परंपराओं को हमें तोड़ देना चाहिए। और ये बुद्ध का मार्ग है, ये धम्म का मार्ग कहता है कि हमें परंपराओं को तोड़ करके आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि आज का जो युग है, आज का जो जमाना है, हम इसे आधुनिक भारत कहते हैं। ये आधुनिक भारत है, इसमें सभी लोग एक समान है। क्यों? क्योंकि भारत देश संविधान से चलता है, बाबा साहब के लिखे हुए संविधान से भारत देश चल रहा है। यहाँ पे सब लोगों की स्वतंत्रता है, चाहे महिला हो चाहे पुरुष हो, सब लोग स्वतंत्र है। लेकिन हम लोग संविधान की बात ना मान करके, बाबा साहब की बात ना मान करके, हम आज भी रूढ़िवादी परंपराओं में फंसे हुए हैं। आज भी मन में डर है। महिलाएं बैठी हैं, महिलाएं को तो बात बात पे डरा दिया जाता है। वीरवार को सिर नहीं धोना, महिलाओं ने बात मान ली। शनिवार को सिर नहीं धोना, महिलाओं ने बात मान ली। बात बात पे महिलाओं को डराया गया और महिलाएं डरती चली गई। महिलाओं को कहा कि माथे पे निशान नहीं लगाओगी तो पति की लंबी उम्र नहीं होगी, हाथों में लाल लाल चूड़ियां नहीं पहनोगी तो पति की उम्र लंबी नहीं होगी, गले में मनके नहीं पहनोगी तो पति की लंबी उम्र नहीं होगी। कितनी सारी बातों से डरा दिया गया और आप लोग डर गए, और डरने के बाद में सारे काम करने लग गए। एक और कहते हो कि बाबा साहब को मानते हैं और दूसरी ओर डरते भी हो। जो बाबा साहब को मानते हैं वो कभी किसी से नहीं डरते सिवाय बुरे कर्मों के। बुद्ध ने कहा कि जो व्यक्ति निर्भय हो जाता है वो किसी से नहीं डरता, सिर्फ डरता है तो बुरे कर्मों से डरता है, अकुशल कर्मों से डरता है कि अगर मैं बुरे कर्म करूंगा तो मेरा जीवन दुखी हो जाएगा। बस वो बुरे कर्मों से ही डरता है और किसी बात से नहीं डरता कि पति की उम्र लंबी नहीं होगी, पति का क्या होगा। बात बात में आप लोग डरे हुए हो, और जो व्यक्ति डरा होता है उसे और डराया जाता है, उसे और कहा जाता है डरो। इसीलिए मैं आप सब लोगों से कहना चाहूंगी कि आप अभी तक तो डर रहे थे, कोई बात नहीं, लेकिन आज आप लोगों को डरना नहीं चाहिए। क्यों? क्योंकि आज आपके प्रांगण में, आपके क्षेत्र में, राजगढ़ में आज महाकारुणिक बुद्ध का वास हुआ है। आज महाकारुणिक बुद्ध की प्रतिमा का अनावरण हुआ है। तो समझो बुद्ध के विचार आपके मन में भी आ जाने चाहिए कि बुद्ध ने कहा डरना नहीं चाहिए। बुद्ध ने कहा किसी भी बात के लिए भय मत खाओ,
और किसी बात के लिए जब तक आपके अंदर कोई दिक्कत नहीं, कोई गलती नहीं, तो आप किसी से मत डरो कि अगर हम ये काम नहीं करेंगे तो ये हो जाएगा। महिलाओं को तो ये तक कहा गया कि आपको सफेद कपड़े नहीं पहनने, अगर सफेद पहनोगे तो पति दुनिया से चला जाएगा। बात बात पे पति का नाम लेके ही डराया गया, और फिर भी पति अपने लक्षणों से दुनिया से पहले चले जाते हैं। कैसे चले जाते हैं? क्योंकि खाते पीते हैं। अब खाएंगे पिएंगे तो फेफड़े, लिवर, गुर्दे खराब हो जाएंगे, दुनिया से पहले चले जाएंगे। आप लोग कितना भी प्रयास कर लो, लेकिन अगर वो अपने जीवन को अच्छे से नहीं रखेंगे तो आपके ये सारी चीजें नहीं बचा सकती। इसीलिए जो बस बुद्ध का मार्ग है कि 5 सीलों का पालन करो, अपने जीवन में, अपने परिवार में अच्छे से रहो, एक दूसरे का कहना मानो, एक दूसरे का आदर करो, एक दूसरे की भावनाओं को समझो कि अगर एक घर में हो तो उनकी भावनाएं क्या कहती है। हमने देखा है कि एक ही घर के नीचे रहते हैं, एक ही घर में रहते हैं, एक ही छत के नीचे रहते हैं, और पता नहीं कितने कितने दिन बीत जाते हैं बिना बात किए हुए। बात नहीं करते एक दूसरे से। क्यों? अहंकार है, अभिमान है, झूठा घमंड है। मैं क्यों बात करूं? मुझे क्या लेना, मुझे क्या उससे लेना है? बुद्ध कहते हैं कि जिसका अहंकार टूट जाता है, जिसका अभिमान टूट जाता है, वो बिल्कुल निर्मल हो जाता है, जल की तरह। वो हमेशा बहता रहता है, हमेशा उसको मन में भाव रहता है कि दूसरे का कल्याण कैसे हो, दूसरे से मैं कैसे दूसरे के जीवन को बदलूं। इसीलिए यहाँ पे जो भी श्रद्धावान उपासक उपासिकाएं हैं, अगर आपको अपने जीवन को बदलना है, अगर आपको अपने जीवन को सुंदर बनाना है, तो कोई कर्मकांड करने की जरूरत नहीं है, कोई किसी को मनाने की जरूरत नहीं है। बुद्ध ने भी नहीं कहा कि मेरे पास सामने बैठ के आप घंटों घंटों पूजा आरती करते रहो। नहीं, बस बुद्ध ने ये कहा कि मेरे बताए हुए मार्ग पे चलो, मेरा बताया हुआ जो रास्ता है उसे याद करो और उस पे चलते रहो। आपके बुद्ध विहार बन गया है, प्रतिमा लग गई है, शाम को 6 बजे यहाँ पे आओ, वंदना करो, बुद्ध का धम्म ग्रंथ है उसे पढ़ो, देशना सुनो और अपने जीवन में उतारो। सुबह में भी समय हो तो 6 बजे वंदना करने के लिए आओ। हर रविवार को सामूहिक वंदना करो और अपने परिवार को साथ लेकर आओ। अपने परिवार में सारी चीज़ों को बदलो, पहनावे से लेकर के आपका पहनावा बदल जाएगा तो लोग देखेंगे, हाँ भाई ये तो बौद्धिस्ट परिवार है। आपकी पहचान बदल जाएगी। आप अपने जीवन में हर चीज को बदल लेंगे तो लोगों को लगेगा कि ये बौद्ध लोग हैं, इन लोगों ने अपने आप को बदला है। मुझे मध्य प्रदेश की 2 परिवार दिख रहे हैं, प्रेम जी और वो 2, आप आ जाओ एक बार, 4-5 लोग आप देखिए। ये आओ, आप भी आओ दोनों उठ के। ये अभी 1 साल पहले, मैं नाम भूल गई उनका, सुमन है ना आपकी मैडम का नाम? ये सुमन जी अभी 1 साल पहले, आप भी आ जाओ। सर्जन जी की मैडम आप भी आ जाओ। ये 1 साल पहले सुमन जी मंडीदीप से जो लोग आए हैं, ये लोग वडोदरा गए थे। और जब ये प्रेम जी हैं, इन्होंने सबसे पहले जब चिवर लिया, अच्छा करुणा जी के जीवन साथी प्रेम जी, इन्होंने पहली बार वडोदरा में शिविर में चिवर पहना था, जैसे मैंने पहन रखा है 10 दिन के लिए। तो इनका मेरे पास बहुत फोन आए, इनको डर हो गया कि मेरे पति ने तो अब चिवर ले लिया, मेरे पति तो भिक्षु बन गए, वो तो लौट के नहीं आएंगे। तो इनका मेरे पास बहुत बार फोन आया। फिर मैंने इनकी बात कराई, फिर मैंने इनको भी कहा कि वो 10 दिन के लिए बने हैं, आपके घर वापिस आ जाएंगे। फिर वो दोबारा चले गए घर, और पिछली साल फिर उन्होंने चिवर लिया
और वो इनके साथ में गई। ये बिना चिवर के रही वहां पे वडोदरा में, 10 दिन का शिविर लगा था और वो चिवर में रहे थे। इन्होंने 10 दिन वहां पे बहुत सेवा करी, इनका डर खुल गया और 10 दिन वो उपासिका के रूप में रही। साड़ी में कभी साड़ी पहनती थी, कभी सूट पहनती थी। और आज मुझे बहुत अच्छा लग रहा है। मैंने इन्हें नहीं कहा कि आपको सफारी पहननी है, लेकिन जब मन बदलता है, जब मन परिवर्तित होता है, जब मन से डर गायब हो जाता है तो हर चीज गायब हो जाती है। और जब इनका मन बदला और इनको बुद्ध के विचार समझ में आए तो आज ये दोनों पति पत्नी सफारी में हैं। इन्होंने भी देखो सफारी पहनी है, इन्होंने भी सफारी पहनी है और उन्होंने भी सफारी पहनी है। और सर्जन जी की जो मैडम है उनकी सफारी टाइट हो गई है, इसलिए उन्होंने आज पहनी नहीं है। तो ये जो ड्रेस है, देखिए हम ये नहीं कह रहे कि आपको हमेशा यही पहनना है, लेकिन ये एक बौद्धों की पहचान है कि अगर आप बौद्ध व्यक्ति हैं तो आपके सारे जो भी आडंबर है, हाँ, जो भी आपके मन में भय है, डर है, वो कैसे खत्म होता है। देखिए भले ही इनको 3 साल लगे, शुरू में मन घबराया कि पति तो चिवर ले लेंगे, और फिर मन में और डर थोड़ा सा खुला, साथ में चली गई और आज हर कार्यक्रम में जाती हैं। तो इसीलिए जो बुद्ध का विचार समझ जाते हैं वो फिर अपने जीवन को बहुत सुंदर बना लेते हैं। फिर उनमें पति पत्नी जैसा नहीं रहता है। बुद्ध कहते हैं कि जीवन क्या है। 2 लोगों की जब शादी होती है तो वो दोनों लोग, ये नहीं कि वो उसकी पत्नी है, वो उसके पति है, वो जीवन को साथ साथ जीते हैं। इसीलिए उन्हें जीवन साथी कहा जाता है कि अगर एक ही जीवन को जब साथ साथ जिया जाता है तो वो जीवन साथी कहलाते हैं। तो ना पति का ऊपर दर्जा, ना पत्नी का निचला दर्जा, दोनों जीवन साथी है। दोनों की गाड़ी एक ही है, एक गाड़ी के 2 पहिए हैं, और अगर एक पहिए को आप मारते पीटते रहोगे, एक पहिए को आप सताते रहोगे और दूसरा पहिया मजबूत बना रहेगा, गाड़ी कभी नहीं चलेगी। दोनों पहिए अगर मजबूत बने रहेंगे तभी गाड़ी चल पाएगी जीवन की। इसीलिए बुद्ध ने कहा कि कोई पति परमेश्वर नहीं है, कोई पत्नी दासी नहीं है, ये दूसरे लोगों की परंपरा है। बुद्ध की परंपरा क्या है कि आप जीवन साथी हो और जीवन को अच्छे से मिलकर जिए, एक दूसरे का सम्मान कीजिए, एक दूसरे की भावनाओं की कदर कीजिए, एक दूसरे को समझिए, एक दूसरे पे किसी भी तरह का आरोप मत लगाइए। अगर आप शादीशुदा जीवन को सुंदर से जीना चाहते हैं तो आप सबसे पहले इन बातों का पालन कीजिए। देखिए फिर आपका जीवन कितने सुंदरता से रहेगा, कितने अच्छे से आप अपने जीवन को जी पाएंगे। फिर आपको ये श्रृंगार, ये कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। क्यों? क्योंकि आपके पास शील रूपी श्रृंगार आ जाएगा। बुद्ध ने कहा कि जो आप श्रृंगार करते हो, ये तो आपने सुबह किया, शाम को उतर गया, फिर अगले दिन और करना पड़ता है, रोज का काम है, और फिर खत्म हो जाए तो पैसे लगा के लाना पड़ता है। लेकिन शील एक ऐसा श्रृंगार है, जिसने शीलों को धारण कर लिया, जो शीलों का पालन करने लग गया, उसका श्रृंगार कभी उतर नहीं सकता है, उसका श्रृंगार कोई उतार ही नहीं सकता है। क्यों? क्योंकि उसने अपने जीवन में शीलों को धारण कर लिया है, वो आजीवन हो गए हैं। फिर किसी भी तरह की सुंदरता की जरूरत नहीं रहती है। इसीलिए हाँ, चलिए देखिए, अभी मैंने आपको श्रृंगार के बारे में बताया। अच्छा, एक बात और पूछ लेते हैं। आपका ये एरिया राजस्थान के नज़दीक लगता है।